नमस्कार, मैं मिथिलेश सैनी आपका स्वागत करती हूँ। हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। 2 पहरे मैं आपको समझा चुकी हूँ। आइए अब तीसरा पहरा यानी कि तीसरी चौपाई हम समझते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुनि पुनि मोहे दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ को मड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लखन जो थे लखन जी जो है वो हंस करके परशुराम जी से बातें कर रहे थे और परशुराम जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो परशुराम जी ने उसको लखन से कहा था कि तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर सहस्बाहु को भी मार डाला था और इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था और मेरे फरसे की आवाज़ से तो गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है। तो जब वो ये सारी बातें उन्हें बता रहे थे तो यहाँ पर बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी मतलब हंस करके, लखन मतलब लक्ष्मण जी, बोले मृदुबानी, मृदु मतलब मीठी, मीठी वाणी मतलब वाणी। लखन जी ये सब सुन करके मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभटवानी, ओहो मुनीस, ओहो मुनीश्वर, मुनीस मतलब मुनीश्वर, ओहो मुनीश्वर। महाभट, महा मतलब महान योद्धा, मानी मतलब मान रहे हो, आप तो अपने आप को बड़ा भारी महान योद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखावे कोठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मेरे को, दिखाओ मतलब दिखाते हो, कुठार मतलब अपने ये कुठार जो है, कुल्हाड़ी जो है, आप बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। और चहत उड़ावन फूकी पहाड़, और चाहते हो कि उड़ा देंगे फूक मार करके पहाड़ को। आप मुझे बार बार जो है वो कुठार दिखा करके डराना चाह रहे हो और आप ये चाहते हो कि आप फूक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, अर्थात वो अपने आप को पहाड़ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने कुठार को दिखा करके हमें डराना चाहते हो। इहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। इहाँ, इहाँ मतलब यहाँ, कुम्भड़ बतिया मतलब एक नया नया पौधा। कुम्भड़ बतिया वैसे कद्दू के फूल को भी कहा गया है। कहू नाही, यहाँ पर कोई कद्दू के फूल के समान कोमल नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, तर्जनी कहते हैं पहली उंगली को, जो तर्जनी देखने से डर जाए। यहाँ पर कोई इतना नाजुक फूल नहीं है जो आपकी तर्जनी देखने से मर जाए। जैसे कि कोई छोटा सा फूल होता है, कद्दू का फूल जब छोटा होता है उसको तर्जनी दिखा देते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर वो लक्ष्मण जी उससे अपनी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ को मणि बतिया को ना, यहाँ पर कद्दू के फूल के समान कोई नाजुक नहीं है जो आपकी तर्जनी को देखकर, अर्थात आपकी कुठार को देख करके या आपकी क्रोधपूर्ण बातों को सुन करके डर जाए। देखी कुठार सरासन माना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। आपके कुठार, आपके फरसे को देख करके, कुठार को देख करके, सरासन मतलब धनुष, वाना मतलब बाण, आपके कुठार को और आपके धनुष बाण को देख करके मैं आपको क्षत्रिय समझ रहा था और मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो मैंने अभी आपको अभिमान में भरकर कहा, मैंने आपको अभिमान में भरकर कुछ कह दिया है। मैं अपने अभिमान में भरकर आपको इसलिए कुछ कह दिया है कि मैं आपके धनुष्वाण को देखकर और कुठार को देखकर आपको क्षत्रिय समझ रहा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहाँ रसौ रिस रोकी। भृगुसुत, भृगुकुल के सुत मतलब बेटा, भृगुकुल के बेटे हो आप, ये समझ करके, और जनेऊ बिलोकी, और आपने जनेऊ भी धारण कर रखा है, यानी कि ब्राह्मण भी हो, ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं। तो जो कुछ कहूँ रसो रिसो की, मैं तो अपने गुस्से को रोक करके सह रहा था। रिस मतलब गुस्से को, सहू मतलब सह रहा था। कछु कहूँ, और जो मतलब जो कुछ कहूँ, मैंने आपको अभी कुछ कहा, मैं तो अपने गुस्से को रोक करके सब कुछ सह ही रहा हूँ। क्यों सह रहा हूँ कि आप भृगुसुत हैं, भृगु के बेटे हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इसका मतलब आप ब्राह्मण भी हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीर तिहारे, मार मारतहूँ पा परे तुम्हारे। सुर महिसुर अरिजन अरुगाई, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सुर पर, सुर मतलब देवताओं पर, महिसुर मतलब ब्राह्मणों पर, हरिजन मतलब हरि के भक्तों पर, अरुगाई मतलब गाय पर, और गाय पर हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई मतलब लड़ाई, हमारे कुल में इनके साथ में लड़ाई नहीं की जाती है। किस किस के साथ लड़ाई नहीं की जाती है? सुर मतलब देवताओं के साथ,
महिषुर मतलब ब्राह्मणों के साथ, हरिजन मतलब हरि के भक्तों के साथ, और अरुगाई मतलब गाय के साथ। हमारे कुल में इनके साथ लड़ाई नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि बंधे पापु अपकीरति हारे, मरतहु पा परई तुम्हारे। क्योंकि अगर हम इनको बांध देते हैं तो हमें, या इनको मार देते हैं, बंधे मतलब या तो इनको बांध लेते हैं या मार देते हैं तो हमें पाप मिलता है। अगर हम इनके साथ लड़ते हुए इन्हें मार देते हैं तो हमें पाप मिलता है। और अगर हम इनसे हार जाते हैं युद्ध में, या तो हार होगी या जीत होगी, तो अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? अपकीर्ति मिलती है, अपयश मिलता है हमें। तो इसलिए हम इनके साथ में लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें मार देते हैं तो पाप मिलता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है, अपकीर्ति मिलती है। तो इसलिए मारतहु पा परे तुम्हारे। तो इसलिए अगर आप हमें मारोगे भी तो भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे, तो ही हम आपके पैर ही छुएंगे। परे मतलब छुएंगे, पा मतलब पाँव को, तो भी हम आपके पैर ही छुएंगे, क्योंकि आपको हम ब्राह्मण मान रहे हैं। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलीस, कोटि मतलब करोड़ों, कुलीस मतलब वज्र, सम मतलब समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारा तो एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही इस धनुष को और बाण को और कुठार को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनिचित कहूं क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगवंसिनी बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहो, लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो क्षमहो महामुनि धीर, तो हे महामुनि आप हमें धीरज के साथ क्षमा करिए। सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर, सुन करके सरोस मतलब क्रोध के साथ भृगुवंशनी, भृगुकुल के, भृगुवंश के जो मणि थे यानी कि परशुराम जी, बोले गिरा गंभीर, थोड़े गंभीर होकर के बोले। आशा है आपको समझ में आ गया हो। तो एक बार वापस आपको समझा देते हैं। लखन बिहसी लखन बोले मृदवानी। लखन जो है, लक्ष्मण जी जो है, वो हंस करके मधुरवाणी में बोले कि हे मुनीस, आप अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं और आप बार बार मुझे अपने कुठार को दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देंगे, यानी कि आप हमें बहुत ही कोमल समझ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो तेज बोल करके हमें डरा देंगे। यहाँ पर कोई कद्दू के फूल के समान नाजुक नहीं है जो आपकी तर्जनी को देख करके मुरझा जाए, अर्थात कोई इतना कोमल नहीं है जो आपकी क्रोध पूर्ण बातों को सुन करके डर जाए। देखिए कुठार सरासन बाना, मैं आपके कुठार को और आपके धनुष बाण को देख करके तभी मैंने आपको अभिमान में भरकर कुछ कह दिया था। आप तो भृगुकुल के हैं और आपको भृगुकुल का समझ करके और आपको आपके जनेऊ को देख करके मैंने अपने गुस्से को रोक करके आपसे कहाँ कुछ कहा, क्योंकि आप ब्राह्मण कुल के हैं और हमारे कुल में इनके साथ लड़ाई नहीं की जाती है। देवताओं के साथ, ब्राह्मणों के साथ, हरि के भक्तों के साथ और गाय के साथ हमारे कुल में इनके साथ लड़ाई नहीं की जाती, क्योंकि अगर हम इनसे हार जाते हैं तो तो हमें अपकीर्ति मिलती है और इन्हें मार देते हैं तो पाप के भागीदार बन जाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ कहोगे भी तो भी हम आपके पैर ही छुएंगे और आपका तो एक एक वचन जो है वो हजारों आपका एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्र के समान है। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण किया हुआ है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा करें, क्योंकि यह सुन करके परशुराम जी क्रोध के साथ जो है वो थोड़े गंभीर होकर के विश्वामित्र जी से बोले। धन्यवाद।